दोस्तों आज बात करेंगे सैनिक स्कूल के बारे में, जानेंगे कंप्लीट डिटेल्स। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं सैनिक स्कूल। तो सबसे पहले 1960 में उत्तर प्रदेश लखनऊ में पहली सैनिक स्कूल की स्थापना की गई है और यह एकमात्र स्कूल है जो राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः संचालित किया जाता है। इसी के तर्ज पर 1961 में 1961 में जो उस समय के रक्षा मंत्री थे श्री कृष्ण मेनन जी, उनके द्वारा अन्य सैनिक स्कूल्स की स्थापना की गई और ये जितने भी सैनिक स्कूल्स हैं, ये जो सैनिक स्कूल सोसाइटी होती है जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, उन्हीं के द्वारा संचालित किया जाता है। दोस्तों आगे जानते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो इंडियन नेवल एकेडमी है, नेशनल डिफेंस एकेडमी है, इसके लिए बच्चों को एकेडमिकली, फिजिकली, मेंटली प्रिपेयर करना ताकि वे इन एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकें। दोस्तों आगे जानते हैं सबसे पहले स्कूल के इन्फॉर्मेशन। तो करेंटली जो है 33 स्कूल संचालित किए जा रहे हैं भारत में। ये जो 33 स्कूल है टोटल फुल्ली रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं। रेसिडेंशियल स्कूल होने के साथ साथ यहाँ पर CBSE बोर्ड और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है। आगे बढ़ते हैं एडमिशन। एडमिशन के लिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया जाता है और इसमें बच्चों को प्रवेश दिया जाता है 6वीं में और 9वीं में। तो 6वीं में प्रवेश के लिए और 9वीं में प्रवेश के लिए यह एग्ज़ाम होता है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन। तो जो 6वीं में जो बच्चे जिनको एडमिशन लेना है उनके लिए ऑप्शन रहता है या तो वो इंग्लिश में या हिंदी में या जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें उनको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। और 9वीं में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम ही एक इंग्लिश लैंग्वेज ही एक ऑप्शन होता है। सभी को इंग्लिश लैंग्वेज में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद आते हैं एज लिमिट। तो एज लिमिट में 6वीं के जो बच्चे हैं उन्हें 10 से 12 साल के बीच होना चाहिए। कब की स्थिति में? 31 मार्च 2021 की स्थिति में। और जो 9वीं के बच्चे हैं उन्हें 13 और 15 साल के बीच होना है 31 मार्च 2021 के स्थिति में। आगे बढ़ते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स में जब फॉर्म भरेंगे तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें उन्हें तैयार रखनी होंगी। दोस्तों एग्ज़ाम फॉर्मेट में आते हैं। तो एग्ज़ाम फॉर्मेट में जो 6वीं के लिए जो टाइमिंग है वो 2.5 घंटे का टाइम होता है। 10 से 12:30 बजे तक के लिए समय होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और जो 9वीं के लिए रहता है 3 घंटों का समय मिलता है 10 बजे से 1 बजे तक। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन आते कैसे हैं फॉर्मेट। तो 6वीं के लिए 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स है, इंटेलिजेंस है, लैंग्वेज है और जीके है। दोस्तों लैंग्वेज में ऑप्शन है 6वीं के लिए। अगर जो 6वीं में प्रवेश के लिए लैंग्वेज आप हिंदी चॉइस कर सकते हैं, इंग्लिश चॉइस कर सकते हैं या जो रीजनल लैंग्वेज है आप उसको चॉइस कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा फोकस रहता है मैथ्स पे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैथ्स से आते हैं, 50 क्वेश्चन मैथ्स से आएंगे। 3 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा। टोटल 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे सिर्फ मैथ्स से। इसी के बाद देखते हैं तो इंटेलिजेंस, लैंग्वेज और जीके से 25 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे। तो टोटल ये भी हो जाता है 50 मतलब 150। तो टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 125 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर के ये टोटल क्वेश्चन होंगे। आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरे क्वेश्चंस आप सॉल्व करने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 9वीं में एडमिशन के लिए सब्जेक्ट है 5, मैथ्स, इंटेलिजेंस, इंग्लिश, GS और सोशल साइंस। दोस्तों यहाँ भी मैथ्स सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला सब्जेक्ट है। 50 क्वेश्चन मैथ्स से, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो सिर्फ मैथ्स से 200 नंबर के क्वेश्चन है और बाकी जो सब्जेक्ट है वहाँ से 25 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो टोटल जो बनेगा 400। टोटल 400 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा 10 बजे से 1 बजे तक। तो 3 घंटे में नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी नहीं है, आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रिजर्वेशन के बारे में। तो रिजर्वेशन के लिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं 100 सीट्स का। तो 100 सीट में 67% होम स्टेट या यूनियन टेरिटरीज के लिए जो है रिजर्व रहती हैं। तो 67 सीट्स होम स्टेट के लिए
और 33 जो % सीट्स हैं वो अदर स्टेट या यूनियन टेरिटरीज के लिए। तो 33 सीट्स इधर आ गई, 67 सीट्स इधर आ गई। अब इन 67 सीट्स में 15% SC बच्चों के लिए, 7.5% ST बच्चों के लिए, 27% OBC बच्चों के लिए। उसके बाद 67 में इन सब चीज़ों को घटाएंगे और घटाने के बाद जो सीटें बचेगी, यहाँ 34 सीटें बच रही हैं, तो इन 34 सीटों में 25% जो डिफेंस पर्सनल या एक्स सर्विसमैन के जो छात्र हैं, बच्चे हैं, उनके लिए सीटें रिजर्व रहती हैं। तो वो कितना आया, 25% ऑफ 34, मतलब टोटल सीट्स उनके लिए यहाँ पर 9 सीटें बची। और इन 9 सीट्स को 34 में माइनस कर देंगे तो जो सीट्स बचेंगी वो जनरल के लिए सीट्स बचेंगी। वैसे ही आप इधर भी निकाल सकते हैं कि 33% जो अदर स्टेट वालों के लिए हैं, उन 33 सीट्स में 15% SC बच्चों के लिए, 7.5% ST बच्चों के लिए और 27% OBC बच्चों के लिए। और उसके बाद जो सीटें बचेंगी 25% डिफेंस पर्सनल और जो है एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहती हैं सीट। और उसके बाद जो सीट्स आखिरी में बचेंगी वो जनरल के लिए रहती हैं। और आखिरी और जो सबसे मुख्य चीज़ है, पासिंग मार्क्स कितना लाना पड़ता है इस एग्ज़ाम में। तो हर सब्जेक्ट में 25% आपको लाने ही होंगे और एग्रीगेट 40% आपको स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप इसमें जो सेलेक्ट हो पाओगे। और यह जो क्राइटेरिया है SC और ST बच्चों के लिए नहीं है, उन पर यह लागू नहीं होता है। दोस्तों, जनवरी में पेपर है, आप तैयारी करिए। बाय, टेक केयर।